अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रमजान शुरू होते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि जब रमजान शुरू होते हैं तो क्या एक कुरान पाक रमजान में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पूछा जाता है हमने रमजान से पहले कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या उसे ही रमजान में आगे बढ़ा सकते हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या अलग से रमजान में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, यानी कि हम अलग से कुरान पाक को रमजान में शुरू कर सकते हैं। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है ज्यादातर हमारी आवाम में बहुत ज्यादा कि रमजान में कुरान शरीफ पूरा ना हो तो उसे आगे पूरा कर सकते हैं रमजान के महीने के बाद, या फिर रमजान में ही हम उस कुरान को पूरा कर सकते हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और हर इंसान ये इन सवालों में घिर जाता है। तो उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में माशाल्लाह बहुत ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं कुरान, जो नहीं भी पढ़ते वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह ये रमजान इतनी बरकतों वाला महीना है, जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। अब इसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब रमजान शुरू होता है तो क्या एक कुरान पाक रमजान में पढ़ना जरूरी है। तो इसके सवालों के जवाब देखिए ये है कि अगर आप पहले से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और रमजान शरीफ शुरू हो गया और आप पहले से ही कुरान पाक पढ़ते चले आ रहे हैं तो आप उसी कुरान पाक को रमजान में पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले रमजान से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप रमजान से पहले से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और मान के चलिए आपके 5 पारे पढ़ लिए आपने, या फिर 10 पारे पढ़ लिए, या फिर आपने 15 पारे पूरे कर लिए, या फिर आपने अभी शुरू किया था 3-4 पारे ही आप पढ़ पाए जब तक रमजान आ गया। अब रमजान जब आ गया तो वो कुरान पाक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जहां से आपने जैसे कि मान के चलिए आपने 5 पारे आपके कंप्लीट हो गए, आपने 5 पारे पढ़ लिए, अब रमजान शुरू हो गया तो अब आपको करना क्या है कि 5 पारों से ही रमजान में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 पारे पढ़े तो उसको वही बंद कर दिया, फिर आपने पहले रमजान से वहीं से शुरू कर दिया। अगर आपके 5 पारे या 10 पारे या 2 पारे या 1 पारा आपने पढ़ लिया है रमजान से पहले, तो वहीं से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दो। अब रमजान पूरा हो जाए, यानी कि रमजान में जब कुरान पाक पूरा हो जाए और कुछ दिन बचे तो फिर आप फिर नए सिरे से फिर से पढ़ना शुरू कर दो वहीं से। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और वो लोग जो रमजान में कुरान शरीफ शुरू करते हैं, यानी कि पहले रमजान से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब उनका रमजान में कुरान शरीफ पूरा नहीं हो पाता है, वो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, या कोई काम आ गया, कोई कहीं चले गए तो नहीं पढ़ पाए, तो वो परेशान हो जाते हैं। जो कुरान शरीफ पहले रमजान से पढ़ना शुरू करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार मेरा कुरान पूरा नहीं हुआ, अरे मेरी बहन ने पूरा कुरान पढ़ लिया, मेरे बाप ने पूरा कुरान पढ़ लिया, मेरे भाइयों ने पूरा कुरान पढ़ लिया, मैं अकेली रह गया, यानी कि मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई। तो आपको करना क्या है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार बहन तू 5 पारे मेरे पढ़ ले, या बहन तू 5 पारे मेरे पढ़ ले, यार इस तरीके से पारे बांट दिए जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि कुरान पूरा हो गया। भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप रमजान में मान के चलिए 10 पारे आपने पढ़ लिए और कोई काम आ गया, कोई कहीं चले गए, कोई मजबूरी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, तो 10 पारों के बाद आप रमजान के बाद भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा कुरान मुकम्मल नहीं कर पाए रमजान में तो रमजान के बाद भी आप उस कुरान को पूरा मुकम्मल कर सकते हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि पारे तू ले ले, के पारे तू पढ़ दे, के पारे तू पढ़ दे। ऐसा भी आपको नहीं करना है। कुरान आपको ही पढ़ना है, किसी से पढ़वाना नहीं है कि 5 पारे तेरे हो गए, 5 पारे तेरे हो गए, ऐसे नहीं करवाना है। आप रमजान में कुरान पढ़ रहे थे, 10 पारों पे जाके आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई परेशानी आ गई या कोई दिक्कत आ गई, उसकी वजह से आप पूरा कुरान नहीं पढ़ पाए, आप बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं कि यार रमजान में नहीं पढ़ पाया, तो मजबूरी है तो आप क्या करें कि 10 पारे आपने पढ़ लिए थे, अब 11वें पारे से आप रमजान के बाद भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आई। ये बहुत अहम मसला था, ये छोटी सी बात थी, मैंने आप तक इस वीडियो को शेयर किया है। आप लोगों के बाद इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के दिमाग से कंफ्यूजन निकल जाए। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वो लोग समझ लें कि भाई मेरा कुरान पूरा नहीं हुआ, मैंने कुरान अब शुरू किया, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके सारे सवाल इस वीडियो के जरिए से उनको मिल जाएंगे। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वजीफा पब्लिक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।